नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः। एक मन में एक विषय आया था और कुछ ऐसी घटना भी हुई थी जो हमारे राजस्थान में हुई थी, हालांकि घटना तो, बट इसका जो इम्पैक्ट है या जो हम देख पाते हैं कि ये आज कमोबेश पूरे भारत में ही यही स्थितियां है। चलिए मैं पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। तो बात यह है कि कुछ हुआ इस प्रकार से है, या जैसे हम देखते हैं कि कॉरपोरेट कल्चर में या कहीं पे भी किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में भी होता है, तो जब कोई इंटर्न आता है या जब भी कोई कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो क्या होता है, सबसे पहले के कुछ महीने जो रहते हैं उसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि बेसिक ट्रेनिंग, जो कि आपकी जॉब के लिए क्या रोल्स रहेंगे, किस प्रकार से आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, किस प्रकार से सारा कुछ कंपनी का क्या कल्चर है, सब कुछ पहले बताया जाता है अच्छे से। उसके बाद में जाके आपका जो ऑन द जॉब जो आपका काम है वो चालू होता है, वो प्रारंभ होता है। लेकिन कैसी विडंबना की बात है, देखिए, जो हमारे माननीय होते हैं, जिनसे की अपेक्षा ये की जाती है कि क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, वो इतने सारे लोगों का वोट लेकर आए, इलेक्टेड हुए हैं, ऐसे लोगों से तो फिर जो अपेक्षा है वो काफ़ी कहीं गुना बढ़ जाती है, नहीं? तो ऐसा ही कुछ हुआ है रिसेंट पास्ट में, जहाँ पे कुछ नेता लोग थे जो कि मैं बात कर रहा हूँ अभी रिसेंटली डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में जो एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि माननीय सांसद महोदय, 2 सांसद थे और कई विधायक भी वहाँ पे उस बैठक में उपस्थित थे, जो कि क्षेत्रीय मुद्दों पर बैठक थी और किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो बिंदु दिए गए हैं सभी को, पूरे राज्य में, बल्कि पूरे सभी सांसदों को जो बताया गया है कि किस प्रकार से जो मोदी गवर्नमेंट के बिंदु हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए क्षेत्रीय स्तर पर भी, वहाँ पे भी किस प्रकार से अपने निजी स्वार्थों को आगे रखकर, या ये कहना चाहूँगा कि किस प्रकार से जनता के समय और जनता के पैसों की बर्बादी इस प्रकार की मीटिंग्स में की जाती है, वो देखने को आया। विषय यही था, विषय में ये था, देखने को ये मिला कि जो सांसद महोदय वहाँ पे अध्यक्षता कर रहे थे मीटिंग की, वो ये सुनने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बीएपी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो वो ये सुनने को भी तैयार नहीं थे कि मोदी गवर्नमेंट के बिंदु क्या हैं, बल्कि वो रिपीटेटिवली एक ही काम कर रहे थे, जो बीजेपी के जो सांसद थे उन्हें रोकने का। और उनको यहाँ तक की धमकी दी गई, वहाँ पे उस मीटिंग में भी एक धमकी तक दी गई है उनको कि एक तो पहले इनको, इसीलिए बात यही आती है, मैं फिर से यहाँ पे कनेक्टिंग द डॉट्स बात करता हूँ कि जो जैसे हम लोग हैं, हम जब कोई कंपनी में या कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं, तो हमारी जिस प्रकार से हमारी ट्रेनिंग्स होती है ना, कुछ समय के लिए ट्रेनिंग्स होनी ही चाहिए। सरकार को ये अनिवार्यता करनी चाहिए कि जो भी सांसद, पार्षद या इस प्रकार से एमएलए, एमपी, कोई भी इस प्रकार के किसी भी पद पर जो जाता है, उन्हें एक बेसिक ट्रेनिंग, किस प्रकार से मीटिंग्स अटेंड की जानी चाहिए, किस प्रकार से मीटिंग्स को उसे कंडक्ट किया जाना चाहिए, एमओयूज वगैरह, जो भी कुछ एमओएम्स वगैरह जो भी कुछ बनते हैं मीटिंग्स में, वो किस प्रकार से होने चाहिए। एक बेसिक ट्रेनिंग इन सबको मिलनी चाहिए। अब होता क्या है यहाँ पे, जो हमें देखने को मिला, एक तो जो सांसद महोदय थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस मीटिंग की भी, इसकी चर्चा आपने टीवी पर भी काफ़ी इसके बारे में आया था कि किस प्रकार से सांसदों और विधायकों को एक बेसिक ट्रेनिंग तक नहीं है कि मीटिंग कैसे अटेंड की जाती है। वो ट्रेनिंग तक मुझे लगता है यहाँ पे न तो राज्य सरकार न केंद्र सरकार, मतलब एक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे सांसदों को और जो विधायकों को और पार्षदों, इन सभी को एक ट्रेनिंग बेसिक मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो तो जनजाति क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट हम किसी जनजाति को भी, हम जनजाति जो हमारे मित्र हैं, जो भील हैं, उनको भी हम टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन एक सीधी एक अपेक्षा रहती है ना। तो आप अगर सिस्टम में आ रहे हैं तो आपको एक बेसिक ट्रेनिंग, मीटिंग्स वगैरह की तो होनी ही चाहिए। एक शिष्टाचार की जो बात कही जाती है वो वहाँ पे होनी चाहिए, जो वहाँ पे नदारत थी, और वो देखने को भी मिला।
और फिर जब अपने से बड़ों की बात करने, हम सभी जानते हैं कि अपने सनातन में भी और सब जगह भी ये व्यवस्था है कि एटलीस्ट अपने से बड़ों से, बुजुर्गों से तो आप करके तो बात की जाती है कम से कम, लेकिन वहाँ पे तू तड़ाक पे बात आ गई। और उसके बाद में जब वो व्यक्ति सामने वाला कह रहा है कि चलिए मीटिंग तो आप करनी है कीजिए, लेकिन ये जो मोदी गवर्नमेंट के जो बिंदु हैं इन्हें तो आप इन पे तो चर्चा कीजिए पहले, तो उनको पहले तो कोशिश की गई उन्हें शांत कराने की, और उसके बाद में ये प्रयत्न हुआ कि उन्हें कहा गया कि तू बाहर मिल, बाहर देखते हैं तेरे को। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है और माननीयों द्वारा होती है तो ये सोचनीय हो जाता है। ये जो विषय है, ये घटना, एक छोटी सी घटना देख के हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि जो इतने बड़े पद पर गए हैं, जिन्हें पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करना है, उनका एक एक मिनट जो है वो जनता का है। वहाँ पे एक एक जो समय वो दे रहे हैं वो जनता के लिए, और जो मीटिंग्स वगैरह इस प्रकार की हो रही है उसमें जनता का पैसा लगा है। तो आपको इस प्रकार से डिरेल करने का, इन तरह की मीटिंग्स को डिरेल करने का ये औचित्य नहीं था, और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सेम चीज़ हम देखते हैं कि ये एक ग्रास रूट लेवल पे मैंने बात की, और यही चीज़ आप देखेंगे कि संसद में भी हो रहा है। संसद में भी विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्षी सांसद ये लोग क्या करते हैं, सरकार को बोलने नहीं देना या सरकार को क्वेश्चन करके भाग जाना। जब सरकार के जो माननीय हैं, सरकार के जो मंत्रीगण हैं, वे कुछ कहने, वे जब जवाब देने लगते हैं तो ये लोग अपनी उठा के और बाहर आके मीडिया में हंगामा करने लगते हैं। तो इस सब को देख के एक ही चीज़ याद आती है कि यार एटलीस्ट कॉरपोरेट कल्चर में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उन्हें आत्मसात किया जाना चाहिए। उन्हें सिस्टम में भी, जो हमारा सरकारी तंत्र है, इसमें भी उन चीज़ों को उतारा जाना चाहिए, और उसमें एटलीस्ट जो जैसे आईएएस वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है, सारे जो सरकारी महकमे सब में ट्रेनिंग्स होती है, बेसिक एटिकेट्स की ट्रेनिंग होती है। लेकिन सामने देखने में क्या आता है कि जब कोई इस तरह से इलेक्ट होके आता है तो वो सारी ट्रेनिंग्स वगैरह को इग्नोर मार देता है, या हम कह सकते हैं कि अपने आप को सर्वे सर्वा ही समझने लग जाते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, और इस प्रकार की चीज़ें, हरकतें देखने को मिलती है, जो आज भी हम देख पाते हैं कि संसद में किस प्रकार से होता है कि प्रश्न करो और प्रश्न करने के बाद उत्तर सुनने के लिए वहाँ रुको मत, भाग जाओ। और भाग के क्या दिखाते हैं, ये तो अच्छा है कि संसद में और सभी जगह वीडियो कैमराज आजकल लग गए हैं और रिकॉर्डिंग होती है, तो एक दबाव इनके ऊपर तो थोड़ा बहुत तो आया है, एटलीस्ट कुछ पे तो आया है। हालांकि जो बड़े माननीय हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, वो तो आज भी वही कर रहे हैं, कोई प्रश्न करो और जब उत्तर देने का समय आए तो संसद छोड़ के भाग जाओ और मीडिया में जाके फिर हंगामा करो। तो ये सब देख के दुख होता है। दुख इसलिए होता है यार कि हमसे टैक्स का पैसा जो गवर्नमेंट लेती है, हर एक मिनट का संसद का संसद के हर एक मिनट पे कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं, आप सभी जानते हैं। ये पब्लिक डोमेन में है, मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से इतना सब खर्च होने के बाद भी रिजल्ट क्या निकलता है, कुछ नहीं, ढाक के तीन पात। तो वही छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक यही सब होता आ रहा है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि आप जहाँ कहीं भी ये मुद्दा उठा सकें तो उसे उठाएं, कि एटलीस्ट जो हमारे सेलेक्टेड लोग हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधि कहा जाता है, जो जनप्रतिनिधि बन के आते हैं, तो उनको एटलीस्ट इतनी बेसिक ट्रेनिंग्स तो मिलनी ही चाहिए कि मीटिंग्स किस प्रकार से हो, उन्हें किस प्रकार से अटेंड किया जाए और किस प्रकार से सामने वाले को सुनना चाहिए, किस प्रकार से सारे मुद्दों को एटलीस्ट सभी को रखने का मौका तो वहाँ मिलना ही चाहिए ना इस प्रकार की मीटिंग्स में। तो यही एक छोटी सी बात थी जो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे यही समझ में आया कि यार एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होता है कॉर्पोरेट में, तो एटलीस्ट ऐसा नहीं होता है तो पहले बिंदु रख दिए जाते हैं, उसके बाद में मैदान खुला होता है, तो वहाँ पे तो लड़ सकते हैं। वो लड़ना बुरी बात नहीं है, इवन अपने मुद्दे रखना वो भी गलत नहीं है, लेकिन एक मर्यादा होती है, तो वो एक पद की गरिमा भी होती है, तो वो सब रखना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो अपेक्षित हम एज ए जनता हम सभी को भी करना चाहिए कि ये अपेक्षा तो हमारी भी रहनी चाहिए। और हाँ,
जो ट्रेनिंग की बात है, ट्रेनिंग अवश्य होनी ही चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। यदि नहीं होती है तो स्ट्रिक्टली मैंडेटरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ये ध्यान पर्यवेक्षक वगैरह जो भी होते हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रॉपरली गाइडलाइंस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही मीटिंग्स में भी। तो इसी के साथ एक छोटी सी बात जो सामने आई थी तो उस पर मैं चर्चा करना चाहता था, तो इसीलिए ये चर्चा हुई है। इसी के साथ आज के इस सत्र में अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। कोशिश करूंगा मैं वो वीडियो भी इसी वीडियो के साथ अटैच करके उसे लगाने का। तो इसी के साथ एक छोटी सी चर्चा में अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।